31 मार्च 2025 तक भारत सरकार पर कुल कर्ज 181,74,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 324 लाख करोड़ रुपए की है और यह कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था के 56% के बराबर है। भारत में औसतन हर व्यक्ति पर 1,25,000 रुपए का कर्ज है। इस हिसाब से हालांकि यह स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति पर औसतन 90 लाख रुपए का कर्ज है। चीन में 9 लाख रुपए का कर्ज है। ब्रिटेन में हर व्यक्ति पर 42 लाख रुपए का कर्ज है। खास बात यह है कि भारत पर दूसरे देशों का जो कर्ज है वो बहुत ही मामूली है। आप यकीन मानो ये बंदा मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बंदा आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा, मायूस नहीं होने देगा। जब भी आपको लगेगा सरकार कुछ गलत कर रही है या हमारे साथ गलत हो रही है, ये आपको उसके फायदे बताएगा। अब ये कह रहा है कि जो है और देशों के मुकाबले हमारे ऊपर कर्ज ज्यादा, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बल्कि और कर्ज लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इनका कहने का मतलब यही है कि हमें और कर्ज लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। जब तक हम श्रीलंका की तरह जो है डिफॉल्ट नहीं हो जाते, हमें कर्ज लेते रहना चाहिए। और जब हम हमारी हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगी तो ये उसके भी फायदे बताएगा। ये कहेगा कि जो है अब हम क्योंकि डिफॉल्ट हो चुके हैं, इसलिए अब हमें कर्ज देने की, कर्ज वापस करने की जरूरत नहीं है। हम हाथ जोड़ लेंगे श्रीलंका की तरह कि भाई हमारी औकात नहीं है, हम आपका कर्ज नहीं दे सकते। ये वहां भी इसके फायदे बताएगा। जब भी लगता है कि सरकार से कुछ गलत हो रहा है, अब महंगाई पे ले लो, अगर कहीं महंगाई आ गई तो ये भाई साहब टमाटर महंगा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि टमाटर मत खाओ, टमाटर खाने से जो है पथरी होती है। बंगाल में कोई पुल गिरा तो वहां पर भाई साहब ने कहा था कि जो है इस पुल के लिए जो है वहां की सरकार जिम्मेदार है। गुजरात में वही 1.5-2 साल बाद एक पुल गिरा तो भाई साहब ने कहा कि वहां के लोग जिम्मेदार हैं। जब उनको पता है कि इतनी क्षमता नहीं है उस पुल की, तो लोग उस पुल पे गए क्यों? तो ये हाल है भाई साहब का। अब इनके हिसाब से अभी बंगाल में हिंसा हो रही है, सारे न्यूज चैनल वाले जो है पगलाए हुए हैं, सारे न्यूज चैनल वाले। मणिपुर 2 साल 1.5 साल जलता रहा, क्या क्या हो गया, कितने लोग मर गए, औरतों के साथ क्या क्या हुआ। इनके मुंह से कभी भी मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं निकला, लेकिन इनका बस चले तो अब तक इन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता। ये हाल है इनका। भाई साहब सरकार के हर काम में इतने फायदे बताते हैं ना, वो LIC एजेंट की तरह, कि अगर आप उसके पास 10 मिनट बैठ जाओ ना तो LIC एजेंट ये साबित कर देगा कि आपके जीने से ज्यादा आपके मरने में फायदा है।